आपको याद होगा सत्र में रहे थे ना, लोक का स्वरूप षट द्रव्यात्मक है। इस पर हमारी एक चर्चा हुई थी कि लोक 6 द्रव्यों से मिलकर बना है और हर द्रव्य शाश्वत है। जैसे ये 6 द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। सभी द्रव्य शाश्वत है और सभी का अपना अपना कार्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर नहीं सकता। ये उनके अपने अपने गुणों में ही वो परिणमन करते हैं, अर्थात स्वभाव में रहते हैं। मात्र जीव है जो अनादिकाल से अज्ञान के कारण अपने स्वभाव में न रहकर विभाव में चल रहा है और उसी कारण जन्म मरण हो रहा है। इसमें एक द्रव्य काल की भी चर्चा की थी। काल से हमें द्रव्यत्व गुण का समझ में आता है। द्रव्यत्व गुण क्या है आपको शायद याद होगा। द्रव्य के सामान्य गुणों में एक ये गुण भी था कि हर द्रव्य का गुण नित्य है। गुण और द्रव्य कभी भिन्न अलग अलग होते नहीं और कोई भी द्रव्य हर समय अपना कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर धर्मास्तिकाय हर समय गति में सहायक, एक समय के लिए भी ये अपने कार्य से च्युत नहीं होता। मान लो कि एक समय या कुछ समय धर्मास्तिकाय कोई कार्य ना करे, यानी वो सहयोग ना दे, तो आप सोचिए कि कहीं पर भी गति संभव ही नहीं होगी। कोई भी जीव अजीव, यहां तक के मान लो कोई आयुष पूर्ण हो जाता है तो आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है अपनी गति के अनुसार, वो भी नहीं जा पाएगी। यानी हर चीज बिल्कुल स्टिल हो जाएगी, ऐसा कभी होता नहीं। अर्थात सभी द्रव्य अपना अपना कार्य हर समय कर रहे और उस कार्य की जो हर समय की अवस्था है उसको जानने के लिए हमें काल का प्रयोग करना पड़ता है। काल उस अवस्था का दिग्दर्शन कराता है, साक्षी है और काल के बिना हम जो गुण के अनुसार, द्रव्य और गुण के अनुसार जो परिणमन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है या उसकी जो अवस्था या पर्याय बदल रही है, तो पर्याय का जानना काल के माध्यम से ही होता है। तो काल ये भी एक द्रव्य है और उसका कार्य उस अवस्था का दिग्दर्शन कराना या साक्षी भाव। और जैसे सभी द्रव्यों के प्रदेश की बात करी थी कि उनका छोटे से छोटा अंश, छोटे से छोटा स्थान जहां पर वो ठहर सकता है, वो उस स्थान को हम प्रदेश कहते हैं। या पुद्गल के अंदर परमाणु सबसे छोटा होता है, तो परमाणु जितना स्थान घेरता है उसको हम प्रदेश कहते हैं, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यहां काल में जो सबसे छोटा अंश है उसका नाम रखा है समय। समय इनडिविजिबल पार्ट ऑफ टाइम, यानी समय उस काल का छोटे से छोटा अंश, और एक आंख झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो समय है वो काल का एक छोटे से छोटा प्रदेश कहलाता है और वर्तमान में एक प्रदेश ही होता है, क्योंकि अगला काल आने पर ये समय पहले वाला भूत में यानी पास्ट में चला जाएगा और वर्तमान में मात्र एक ही प्रदेश रहता है। अब इसमें पूछा गया था मुहूर्त क्या है, तो इसकी गणना आपके सामने यहां आ रही है। असंख्यात समय मिलकर एक आविलिका है और फिर 256 आविलिका एक शुल्लक भव। एक शुल्लक भव क्या होता है कि आयुष कम से कम जितनी हो सकती है उसको शुल्लक भव कहा। ये 256 आविलिका की है और एक श्वासोश्वास में जो हम श्वास लेते हैं उसमें
ये शुल्लक भव 17.5 बार हो जाता है, यानी 17 या 18 बार, 17 बार जन्म तो 18 बार मरण, इस तरह का जो है जन्म मरण एक प्राणी, एक श्वासोश्वास में हो जाता है। इतना सूक्ष्म उनका आयुष्य है। और ये एक उच्छ्वास और निश्वास को ही हम प्राण कहते हैं। और आगे 7 प्राण का एक स्तोक और 7 स्तोक का एक लव और 77 लव का एक मुहूर्त। आज के उस जो हम गणना करते हैं काल की, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का दिन रात, ये मुहूर्त से अभिप्राय है। और इसका जानना आवश्यक क्यों है? समय का जानना ही आवश्यक है कि समय के बिना हम जो द्रव्य और गुण के अनुसार उसमें जो परिणमन हो रहा है उसका ज्ञान हो नहीं सकता। और ये मुहूर्त में एक और विशेषता है कि अभी आपको बता रहे थे कि जो जीव है वो अनादिकाल से अज्ञान के कारण अपने स्वभाव में नहीं है, यानी स्वभाव उसका है मात्र जानना देखना। और किसको जानना? स्वयं को जानना, स्वयं को देखना, ये उसका स्वभाव है। लेकिन जो अनादिकाल से है, परंतु अज्ञानता के कारण वो भी अनादिकाल से मेरे साथ है। मैं अपने आप को तो जानू नहीं और दूसरे को, पर को अपने रूप जानू, तो ये अज्ञान है। यही पर भाव में ले जाता है और पर भाव ही विभाव है। तो अनादिकाल से ज्ञान और अज्ञान दोनों मेरे साथ है। अब वीतराग वाणी श्रवण करके आपको ये तो ज्ञात हो गया कि मैं भी एक द्रव्य हूं, जीव हूं और बाकी सभी से मैं भिन्न हूं। जैसे वो अपने स्वभाव में है तो मुझे भी अपने स्वभाव का ज्ञान हुआ। स्वभाव क्या है, पर भाव क्या है, और ऐसा जानकर शरीर और आत्मा का भेद जान लेता है। आत्मा जीव द्रव्य है और ये शरीर पुद्गल की एक पर्याय है। पुद्गल की पर्याय यानी उसकी एक अवस्था है, हर समय बदलती है। और ये बात भी आपको बताई गई थी कि द्रव्य और गुण तो नित्य है, कभी नहीं बदलते, लेकिन पर्याय हर समय बदलती है। तो शरीर तो हर समय बदल रहा है, क्षण भंगुर है। पुद्गल शाश्वत है, लेकिन पुद्गल की ये पर्याय क्षण भंगुर समय समय पर बदलती रहती है। ऐसा जानकर शरीर और आत्मा में भिन्नता का ज्ञान होने पर उसे ये ज्ञात होता है कि मुझे अपने स्वभाव में रहना चाहिए। ये ज्ञान है कि स्वभाव और परभाव का, और ज्ञान और ज्ञानी में भी अंतर है। ज्ञानी कहते हैं जो पर भाव से परास्त नहीं होता, यानी दूसरे के स्वभाव को अपना मानना और फिर उससे राग या द्वेष में का कारण बन जाना, ये पर भाव में जाने के कारण होता है। अब सारी बात बताने के पीछे भाव ये है कि हम एक क्षण भर के लिए मान लो अपने स्वभाव में जाते हैं और उस क्षण को बढ़ाते बढ़ाते यदि एक मुहूर्त तक स्वभाव में रह जाए तो वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, यानी फिर वो अपने स्वभाव से बाहर जा ही नहीं सकता। ये मुहूर्त का एक और महत्वपूर्ण इसमें रोल है कि 48 मिनट तक लगातार हम अपने स्वभाव में रह पाए। ये बात भिन्न है कि इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में हमारे कुछ कर्म इतने भारी हैं कि हम 48 मिनट पूरे नहीं कर पाते और उससे पहले बीच में टूट जाते हैं। यहां तक कि कई बार एक अंतर ये क्षण भर के लिए भी जाना कठिन होता है। तो ये मुहूर्त जो है उस दृष्टि से जानना आवश्यक है। आगे अंतर मुहूर्त का अर्थ है कि मुहूर्त आपको मालूम पड़ गया कि 48 मिनट का मुहूर्त है, उसमें पहला समय और अंतिम समय को अगर छोड़ दे जो सीमा वाले हैं, तो बीच का जो काल है वो अंतर मुहूर्त है। यानी वो 2 समय का या 3 समय का, 4 समय का, अंतर मुहूर्त की वैरायटी बहुत हो सकती है। 2 मिनट का भी हो सकता है, 3 मिनट का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है, और 48 मिनट से एक समय कम का भी अंतर मुहूर्त ही कहलाता है। तो अंतर मुहूर्त का
ये एक ही नहीं, कई तरह का हो सकता है उसका। अब ये आगे चलने से पहले फिर हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि आयुष बंध के समय ये 6 बातें निर्धारित होती हैं। कौन सी जाति मिलेगी, गति कौन सी होगी। जाति का अर्थ है कि कितनी इंद्रियां प्राप्त होंगी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 या 5, और उसके अनुसार उसको हम जाति कहते हैं। 1 इंद्री जाति, 2 इंद्री जाति, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। और इस तरह से कौन सी गति प्राप्त होगी, वो भी अपने कर्मों के अनुसार, जो मैंने कर्म संचय किए हुए हैं कार्बन शरीर में, उनके अनुसार ये गति का भी निर्धारण हो जाता है। फिर कितनी स्थिति होगी, यानी उस भाव में वो कितनी देर तक रहेगा। शरीर कैसा होगा, शरीर के जितने भी अंग उपांग है उनका, इंद्रियों की क्षमता का, पर्याप्ति का, जो अभी पहले आप सुन चुके हैं, वो सारा शरीर से ही संबंधित है। और इसमें मुख्य तौर पर नाम कर्म का यानी इसमें रोल होता है कि नाम कर्म यदि शुभ है तो शरीर में भी शुभ ये वस्तुएं मिलेंगी, और नाम कर्म अशुभ है तो वो अशुभ। तो इसी प्रकार से ये आयुष बंध के समय अनुभाग और प्रदेश बंध, ये 6 बातें निर्धारित हो जाती हैं। तो अभी इससे अगला जो बोल आ रहा है, हाँ प्रश्न। अगर एक इंद्रिय जीव के मन नहीं होता तो माता मधु देवी ने समता कैसे रखी? ठीक है, अभी कुछ देर पहले यानी कुछ दिन पहले समझिए कि आपको ज्ञात होगा, हमने इंद्रियों के बारे में बताया था कि इंद्रियां 2 प्रकार की, और अभी अभी आपने ये जाना कि मैं एक नहीं 2 हूं। ये शरीर भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूं। तो आत्मा के भी कुछ अवयव हैं और इसके शरीर के भी हैं। इस प्रकार से इंद्रियां शरीर की है, आत्मा की भी है। और उसके बारे में आपको बताया था, 2 नाम थे, द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री। द्रव्य इंद्री जो है वो तो है शारीरिक यानी पौद्गलिक, और भाव इंद्री जो है वो आत्मा से संबंधित है, वो है भाव इंद्री, उसको हम भाव इंद्री बोलते हैं। इसी प्रकार से जब इंद्रियां 2 प्रकार की हैं तो मन भी 2 प्रकार का है, एक है द्रव्य मन और एक है भाव मन। द्रव्य मन तो है पौद्गलिक, और जैसे इंद्रियां पौद्गलिक हैं, वो विषय को ग्रहण करती हैं और उस पर उपयोग कौन लगाता है, वो मैं आत्मा। इंद्रियां प्राप्त हुई मेरी लब्धि के अनुसार, जितना मेरा क्षम हुआ उसके अनुसार इंद्रियां प्राप्त हुई। अब इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण कर रही है और उसको जानने के लिए जो उपयोग है वो आत्मा का है। इस प्रकार से मन के साथ भी यही है कि मन जो है वो पौद्गलिक है, और जब इस पर उपयोग लगाया जाता है, आत्मा उस पर उपयोग लगाता है, तो मन से मनन जो हो रहा है उस समय वो भाव मन ही आत्मा रूप है। आत्मा जिस समय मनन करता है वो मन कहलाता है। तो इस प्रकार से मन चाहे वो पौद्गलिक है या नहीं है, भाव मन तो सभी जीवों में है। उसको व्यक्त नहीं कर सकते और मनन नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो आत्मा के अंदर ये गुण भाव मन का है। और वो जो सहन कर रहे हैं उसमें सहन करने से भी कुछ बहुत कम जो मात्रा में पुण्य इकट्ठे होते रहते हैं, और इतना थोड़े थोड़े इकट्ठे होते होते इसका इतना सफिशिएंट अमाउंट हो जाता है कि वो आगे उनको अगली जाति प्राप्त हो जाती है। समता की बात जो है वो अब व्यक्ति नहीं कर सकता। तो समता को हम क्या कहते हैं, जैसे हमारे पर कोई कष्ट आता है तो हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, शोर मचाते हैं या राग या द्वेष करते हैं, वो क्योंकि हमारी इंद्रियां विकसित है, परंतु उसकी इंद्रियां नहीं है, वो व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए समता तो स्वतः आ गई। आपने ये सुना होगा, भगवान महावीर ने फरमाया था इसी चारण सूत्र में कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख किसी को भी प्रिय नहीं है, मरना कोई नहीं चाहता। छोटे से छोटा
वनस्पति का एकेंद्री का जीव भी दुख नहीं चाहता। और यदि कोई वनस्पति को छेदे भेदे काटे या उसको और पीड़ित करे किसी प्रकार से भी, तो उसको कितनी वेदना होती है। भगवान फरमा रहे हैं कि ऐसे ही जैसे एक मनुष्यनी का बच्चा जिसकी इंद्रियां विकसित नहीं हुई और उसके कोई टुकड़े टुकड़े करे, काटे छेदे और उसको कूट दे, तो ऐसा उस मनुष्यनी के बच्चे को कितना कष्ट होगा, बहुत अधिक। और लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि इंद्रियां विकसित नहीं हुई। इसी प्रकार से उतना ही कष्ट उस एकेंद्रीय जीव को भी हो रहा है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकता। एक और प्रश्न आया है, अनुभाग और प्रदेश बंद क्या होता है? अनुभाग का अर्थ होता है कि कर्म का जो भुगतान है या बांधा जाता है उसकी कितनी तरकमता है, यानी इंटेंसिटी कितनी है, उसका दुख अधिक है या कम है, सुख अधिक है या कम है, उसमें अधिकता या कम होना, इसको कहते हैं उसकी इंटेंसिटी अधिक है या कम है, उसको हमने शब्द दे दिया अनुभाग या अनुभाव भी कहते हैं। और प्रदेश का नाम अभी बताया था, प्रदेश किसी भी द्रव्य का छोटे से छोटा अंश होता है, उसको प्रदेश कहते हैं। और पुद्गल में छोटे से छोटा अंश परमाणु कहलाता है, और उस परमाणु को भी हम प्रदेश कहते हैं। अब यहाँ पर कर्म भी पुद्गल है, तो कर्म का जो छोटे से छोटा अंश है वो प्रदेश कहलाता है। और इस तरह से कितने प्रदेश मेरे साथ बंध रहे हैं वो प्रदेश बंध है। ठीक है, अब हम आगे विषय ले रहे हैं योग 15। तो अभी भी जो हमारी चर्चा हुई उसमें से आप काफी समझ सकते हैं कि योग शरीर का भाग है, पौद्गलिक है। और योग कौन से हैं? मन, वचन और काया। इनका, इसको हम कहते हैं द्रव्य योग। जैसे अभी मन की बात बताई थी, ऐसे ये जितने भी योग हैं, मन वचन काय, ये द्रव्य भी है, द्रव्य योग भी है और भाव योग भी है। भाव योग क्या है? जो आत्मा के उपयोग गुण के द्वारा, यानी मन है, जैसे मान लीजिए अभी आपको बताया था कि मन ऐसी वर्गनाओं को ग्रहण करता है जो मनन करने योग्य है, उसको हम कहते हैं मनोवर्गना वाले पुद्गल। ये बात भी आप पहले जान चुके हैं कि पुद्गलों के अंदर अलग अलग वर्गनाएं हैं जो परमाणुओं की संरचना के अनुसार बनती है। परमाणु की संरचना अदल बदल हो जाए तो वर्गनाएं भी बदल जाती हैं। तो 8 प्रकार की वर्गनाएं आपको बताई थी, उनमें एक मनोवर्गना भी है, जिसमें वो वर्गनाएं, वो पुद्गल जिसको मन ग्रहण करता है, वो द्रव्य मन ग्रहण करता है और उसके द्वारा आत्मा उस पर उपयोग लगाता है, तो उस समय वो मनन होता है और वो भाव मन होता है, और वही भाव मन उस समय आत्मा है। तो इस प्रकार से जो अन्य योग हैं, वचन और काया, ये भी योग में है। और वचन योग का अर्थ है कि वचन से या उस योग के द्वारा जो द्रव्य योग है वो वचन वर्गना के, यानी भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता है और उस पर आत्मा अपना उपयोग लगाता है, और उस उपयोग से वो भाषा को जान जाता है। तो ये योग, यानी उस समय आत्मा और ये पुद्गल दोनों के मिलने से जो क्रिया हो रही है उसी को योग कहा। जैसे मन के वर्गना, मन वर्गना के पुद्गल और इधर आत्मा का भाव मन दोनों मिलकर जो कार्य हो रहा है, वो जो अवस्था है उसमें जो भी आत्मा के अंदर स्पंदन, कंपन या वाइब्रेशन होती है वो योग कहलाती है। इसी प्रकार से वचन योग में भी जो भाषा वर्गना के पुद्गल आए उस पर आत्मा का उपयोग लगा और दोनों के मिलने से जो स्पंदन या जो क्रिया हुई है उसको वचन योग कहा। ऐसे ही काय योग है कि काया जो है वो काया वर्गना के पुद्गलों को एकत्रित करता है और उसके द्वारा उस पर जो उपयोग आत्मा का लगता है
तो उस समय वो काया योग कहलाता है। तो 3 प्रकार के ये योग हुए, इससे पहले थे योग। हाँ, तो योग है मन, वैसे मुख्य तो 3 प्रकार के योग हैं, मन योग, मन, वचन और काया, लेकिन इनके आगे फिर भेद है। मन के 4 भेद बताए गए हैं, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। अब देखिए, मन जो द्रव्य मन है वो तो मनोवर्गना के पुतलों को ग्रहण करता है, ये तो आपने जान लिया। अब उस पर मनन करने का कार्य किसका है? आत्मा का। और आत्मा यदि सत्य का मनन करता है तो वो सत्य मनोयोग। अब पूछेंगे सत्य किसको कहते हैं? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सत्य क्या है, सत्य जो नित्य है, सदा काल रहता है, वो सत्य है। और अगर आप थोड़ा गहराई में जाएं तो आपको जानकारी होगी कि सत्य केवल मैं आत्मा हूं, आत्मा ही सत्य है और शेष सभी असत्य है, बदलने वाले हैं। ये शरीर है वो भी बदलने वाला है, और इस आत्मा के साथ ये जो संयोगित है, कौन कौन से संयोगित? अनादिकाल से अज्ञान के कारण ये जो संयोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मुख्य संयोग 3 हैं। एक तो है शरीर आदि, शरीर जो है ये भी अनादिकाल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और इसके कारण अज्ञानता के कारण, जो अज्ञान है मेरा, यदि जान का अपने आप को ना जानना, उसके कारण, अज्ञानता के कारण मैं इस पर, इसको अपना जानकर, यानी असत्य को सत्य मानकर प्रतिक्रिया करता हूं, राग या द्वेष करता हूं। तो राग या द्वेष के भाव करता हूं। भाव यानी मेरा आत्मा का कार्य है भाव करना, लेकिन वो भाव किसके कारण हुए हैं? वो इस शरीर को अपना जानने कारण, यानी पुद्गल के कारण। और उसी कारण ये जो द्रव्य कर्म, एक द्रव्य यानी कर्म वर्गना के पुद्गल, वो मेरे साथ जुड़ जाते हैं और द्रव्य कर्म बन जाते हैं। इस प्रकार से वो द्रव्य कर्म भी मेरे साथ संयोगित है। ये शरीर आदि, यानी शरीर, इंद्रियां और इसके साथ जुड़ा हुआ जन परिजन, और फिर उनके लिए जुड़ा गया धन, पूरा संसार, ये मेरे साथ शरीर आदि के रूप में जुड़ा हुआ है। और उसी कारण ये राग आदि के भाव, वो भी मेरे साथ अनादिकाल से हैं, क्योंकि अनादिकाल से मैं अज्ञान में हूं। और फिर उसी कारण ये द्रव्य कर्म बनते हैं, जो ज्ञानावरण आदि कर्म हैं, और उन कर्मों के कारण फिर मुझे शरीर मिलता है। इस प्रकार से चक्रव्यूह अनादिकाल से चल रहा है, और मैं असत्य में ही घूम रहा हूं, उसका ही मनन कर रहा हूं। तो यह सत्य मनोयोग का अर्थ है कि वो मनन जो सत्य है, यानी आत्मा ही सत्य है। और ऐसा भी कहते हैं कि सत्य ही परमात्मा है, यानी सत्य है वो आत्मा। तो इस प्रकार से सत्य का मनन करना वो सत्य मनोयोग है, और असत्य शरीर आदि का मनन करना असत्य मनोयोग है। मिश्र मनोयोग है, जिसमें कभी सत्य का और कभी असत्य का मनन हो रहा है, वो मिश्र मनोयोग है। और एक है व्यवहार मनोयोग, वो ना तो सत्य है ना असत्य है, व्यवहार में आता है। ऐसे मनोयोग को व्यवहार मनोयोग है। इसी प्रकार से वचन के भी 4 भेद हैं। सत्य वचन योग, सत्य बोलना। और अब आप समझिए सत्य का अर्थ क्या है। सत्य है मैं आत्मा और शरीर आदि ये सभी असत्य है। यदि मैं सत्य वचन बोल रहा हूं तो वो सत्य वचन योग हुआ। असत्य वचन योग, ऐसे ही असत्य वचन योग, फिर मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। जैसे ये मन के 4, ऐसे ही वचन के भी 4। फिर काया के योग बताए हैं 7। इसमें औदारिक शरीर, या आपको 5 शरीरों का बताया गया था। 5 प्रकार के शरीर हैं। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मन शरीर। 5 शरीर है, लेकिन यहां पर योग और काय योग को 7 में बांटा गया है। तो उसमें औदारिक काय योग
और औदारिक मिश्र काय योग, इसको समझने के लिए कि एक शब्द आया था इससे पहले, पर्याप्ति। पर्याप्ति जो है वो जन्म लेते ही 6 पर्याप्तियां पूर्ण होने में अपना कार्य शुरू कर देती है। उनमें 6 पर्याप्तियां आपको याद होगा: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्तियों में सबसे पहले पर्याप्ति प्राप्त होती है आहार की। तो आहार को ग्रहण करने की शक्ति ये पहली पर्याप्ति है। इसी प्रकार से दूसरी शरीर पर्याप्ति, वो कुछ अधिक समय लेती है क्योंकि शरीर थोड़ा ज्यादा जटिल हो जाता है और उसकी पर्याप्ति यानी उसकी क्षमता बनाने की योग्यता के लिए समय थोड़ा अधिक लगता है। फिर इंद्रियों की पर्याप्ति यानी इंद्रियां बनाने की जो क्षमता है वो उसके बाद क्रमवार वो पूर्ण हो जाती है। ऐसा करते श्वासोश्वास की पर्याप्ति, फिर भाषा, फिर मन। ये 6 पर्याप्तियां पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त लगता है। अब अंतर मुहूर्त आप समझ चुके हो, वो 2 समय, 3 समय, 4 समय, 1 मिनट, कितने का भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये अंतर मुहूर्त में 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं और ऐसा करके ये पर्याप्ति के अनुसार कुछ हो गया था। अभी हमारा चल रहा था विषय काय योग में। तो पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक, हाँ ठीक है, पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक वो अवस्था को हम अपर्याप्त कहते हैं। अब इसमें कुछ और भी अगर विस्तार में जाएं तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनमें इतनी लब्धि नहीं है कि वो पर्याप्ति को पूर्ण कर पाए। लेकिन जिनके पास लब्धि मिल जाती है, पर्याप्ति की लब्धि किससे मिलेगी? कर्मों के क्षय क्षम के अनुसार। तो जिसको पर्याप्ति पूर्ण मिलनी है, लब्धि तो है लेकिन अभी मिली नहीं है, तो जब तक वो पूर्ण नहीं होती तब तक की अवस्था अपर्याप्त, और जब वो पूर्ण हो जाती है तो उसको हम कहते हैं पर्याप्त। तो औदारिक शरीर, जैसे हमारा मनुष्य का जन्म होता है, तो औदारिक शरीर बनने के लिए औदारिक यानी ये जो पूरा बनने में पर्याप्तियों का पूर्ण हो जाना, वो औदारिक शरीर बन जाता है, तो उसका योग हो औदारिक काय योग। लेकिन उससे पूर्व जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, उस समय औदारिक शरीर कार्य किसके आधार पर करेगा? उसको सहयोग किसी और शरीर का मिलता है। तो उस समय जन्म के समय कार्मन काया योग उसके साथ जुड़ता है। तो कार्मन की शरीर है ना, कार्मन काय, कार्मन शरीर, तो उसका साथ में योग होने के कारण इसको औदारिक मिश्र काय योग कहा। कि औदारिक मिश्र यानी 2 शरीर मिलकर कार्य कर रहे हैं, उसमें कार्मन और औदारिक शरीर दोनों मिल रहे हैं। ऐसे ही और भी तरह की कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे वैक्री शरीर और औदारिक शरीर, या आहारिक शरीर और औदारिक शरीर, या कार्बन के साथ। तो ये जब अकेला औदारिक शरीर जो है वो पर्याप्त नहीं है, तो दूसरे के संयोग से जो कार्य हो रहा है वो औदारिक मिश्र काय योग है। और जब वो पूर्ण हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है, तो औदारिक काय योग है। इसी प्रकार से वैक्री काय योग और वैक्री मिश्र काय योग का अंतर समझ लें कि जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक वो वैक्रीय मिश्र काय योग है, और पर्याप्ति पूर्ण होने पर वो वैक्रीय काय योग बनता है। ऐसे ही आहारक काय योग है। आहारक शरीर जब तक पूर्ण पर्याप्ति नहीं होती तब तक वो औदारिक के साथ जुड़ा हुआ है, उस समय औदारिक आहारिक मिश्र काय योग होगा। और जब वो पर्याप्ति पूर्ण हो जाती तो वो अपने आप उसका कार्य चलता है, तो आहारिक काय योग कहलाता है। इसके बाद है कार्बन काय योग, यानी मात्र कार्बन शरीर का योग चल रहा है। और ये योग कब होता है? जब जीव ये शरीर को छोड़कर अन्य गति में जाता है,
और वहां तक पहुंचने में उसको 2, 3, 4 समय भी लग सकते हैं। उस समय को हम बीच का जो समय कहते हैं, उसमें ये कार्बन शरीर ही कार्य कर रहा होता है, तो उसको कार्बन काय योग कहा। और कार्बन के साथ एक और शरीर भी है, तेजस शरीर, वो तो उसके साथ जुड़ा ही हुआ है, इसलिए उसको अलग से उसका योग नहीं बताया गया। कार्बन योग एक तो ये जब एक गति से दूसरी गति में जाते हैं उस अंतराल में काम करता है, या ऐसा भी आता है कि जो केवली समुद्घात होता है। अब केवली समुद्घात क्या है कि केवली भगवान जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है, और कुछ ऐसे केवली अरिहंत भगवान हैं जिनकी आयुष तो है कम और बाकी अघाती कर्म यानी नाम गोत्र और वेदनीय वो अधिक हैं, और घाती कर्म तो समाप्त हो गए तभी तो केवल ज्ञान हुआ। तो 4 जो अघाती कर्म या सत कर्म है उनको बराबर करने के लिए एक काया यानी केवली समुद्घात नाम की एक प्रक्रिया स्वतः होती है, करते नहीं है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो अरिहंत परमात्मा है उनको अब कुछ करना है ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं करते। यानी ये जो जो भी आगे कार्य है, जो अघाती कर्म भी है, वो स्वतः निर्गृत होते हैं। और उस समय ये प्रोसेस ये कैसे चलती है कि आत्मा के प्रदेशों में एक गुण है, वो फैल भी सकते हैं, सिकुड़ भी सकते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में कोई डायग्राम है, उसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये आत्मा के प्रदेश सिकुड़ कर एक सुई की नोक पर भी आ सकते हैं, और फैलना चाहे तो पूरे लोक में फैल सकते हैं। अब इसी गुण के आधार पर वो उस समय उस केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश जो उसके शरीर के अनुसार हैं, वो ऊपर नीचे फैल जाते हैं, एक स्तंभ की तरह, पिलर की तरह, जो 14 राजू लंबा होता है, नीचे से ऊपर तक पूरा लोक में वो ऐसा एक स्तंभ सा बन जाता है, जो आत्मा के प्रदेशों के फैलने से। फिर उसके प्रदेश ऐसे फैलने शुरू होते हैं, एक दीवार की तरह का रूप ले लेते हैं, और दूसरे समय तीसरे समय में वो क्रॉस वॉल यानी उसके बीचों बीच एक और दीवार बन जाती है, जैसे कि दही वगैरह को मथने के लिए मधानी होती है, उसी प्रकार से ये उस समय की अवस्था होती है। और उसके बाद चौथे समय में जो बीच का स्थान खाली होता है, वहां पर भी आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। तो उस चौथे समय में उस समय आत्मा के उस केवली भगवान की आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में व्याप्त होते हैं, यानी जितने भी लोक के अंदर जीव या जीव है सबको वो स्पर्श कर रहे होते हैं। यानी उस समय स्पर्श करने गुण बेशक नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वो सब जगह वहां पर उनके विद्यमान हैं। और अगले समय में वो रिवर्स प्रोसेस शुरू होती है कि वो मथनी का रूप ले लेते हैं, फिर दीवार का रूप ले लेते हैं, फिर अगले समय वो एक स्तंभ खंबे का रूप ले लेते हैं, और 8वें समय में अपने उस शरीर के अंदर उसी आकार में आ जाते हैं। इसको कहते हैं केवली समुद्घात। तो इसमें जो दूसरा और छठा, इसको छोड़कर जो बीच के समय है, उस समय मात्र कार्बन काय योग ही कार्य करता है, क्योंकि उस समय तो कोई और शरीर का योग होता नहीं। तो इस प्रकार से काया की ये 7 योग बताए गए हैं। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्री काय योग, वैक्री मिश्र काय योग, ऐसे ही जो आहारक के 2 और कार्बन का 1, तो 7 ये प्रकार के शरीर हैं। और योग जो है वो तभी काम करेंगे, या योगों का अगर हम उपयोग लगाएंगे आत्मा का, तभी वो योग सक्रिय होते हैं, उन आत्मा भी उनके साथ मिलती है। ऐसा देखा जाता है जो केवली भगवान हैं उनके पास योग तो हैं, लेकिन वो अपना उपयोग नहीं लगाते, इसलिए वो योगों के कारण उनके अंदर वो जो योग वाला हलचल, प्रदेशों की हलचल या वो कंपन नहीं होती है। और सिद्ध परमात्मा के शरीर ही नहीं है, योग ही नहीं है, तो तब भी आत्मा में कोई स्पंदन नहीं होता। पर ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि आत्मा चाहे वो संसार में है चाहे सिद्ध में है,
वो 6 द्रव्यों का एक अंश है जीव द्रव्य। और जीव अगर द्रव्य है तो वो चाहे संसार में है चाहे वो सिद्ध है, वो जीव ही रहेगा। जीव कभी अजीब नहीं होता और अजीब कभी जीव नहीं होता। और जीव का अभी ये बताया था गुण कि उसमें द्रव्यत्व गुण भी है, कि उसका गुण जानना देखना निश्चय में रहता है। और हर समय जानने की जो अवस्था है, परि यानी उसका कार्य है, वो भी निरंतर चल रहा है। हर समय वो कार्य जानने का हो रहा है और हर समय जाना जा रहा है, तो हर समय की पर्याय भी होगी। वो बात भिन्न है कि हम संसारी अज्ञानियों में हमारी हर पर्याय विभाव में जाती है। एक पर्याय विभाव की गई, दूसरी विभाव की आ गई, एक विभाग की दूसरी आ गई। एक विभाग उत्पाद और व्यय हमारे विभाव में होता जा रहा है। लेकिन उस परमात्मा का, सिद्ध परमात्मा का जो पर्याय है, वो अपने आप को जानने स्वभाव की पर्याय है। एक स्वभाव की पर्याय उत्पन्न हुई, एक समाप्त होगी, एक उत्पन्न हुई, समाप्त, उत्पाद और व्यय हो रहा है। लेकिन वो द्रव्य यानी आत्मा तो ध्रुव ही है। ये द्रव्यत्व गुण के अनुसार ये वहां पर सिद्ध परमात्मा कि अपना कार्य तो कर रहे हैं, कौन सा? जानने देखने का। मात्र जानना देखना अपने स्वभाव में है और वो परिणमन हर समय हो रहा रहता है। कोई ये नहीं है कि वो परिणमन नहीं हो रहा, और वरना तो वो द्रव्य नहीं रहेगा, जीव ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जब शरीर रहित है सिद्ध, तो अक्रिय उस दृष्टि से है कि योग का प्रयोग नहीं हो रहा, लेकिन वो अपने आत्मा के स्वभाव में तो उसी प्रकार से परिणमन कर रहे हैं। ठीक है, तो मन वचन काया इनके योगों के बारे में आपने जान लिया जी। और कोई अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। उपयोग, ये आपका अगला बोल है, 9वां बोल, उपयोग। उपयोग का अब शब्द आपने कई बार सुन लिया है। उपयोग आत्मा का गुण है। इसको हम चेतना कहें तो उस चेतना जो आत्मा का, जीव का जो स्वभाव है, वो चेतना का जब व्यापार होता है, चेतना के द्वारा जो भी हम कर रहे हैं वो उपयोग है। और इसको और संक्षिप्त में कहें तो जानना और देखना, ये मेरा उपयोग है। जानना और देखना तो आत्मा का ये लक्षण है। और सभी जीवों में ज्ञान और दर्शन अवश्य होता है। सभी जीवों में कैसे? जानना और देखना, अनुभव। ये जानना जो ज्ञान है उसका अर्थ है जानना। तो एक छोटे से छोटा जीव चींटी है, वो भी जानती है कि कहां पर दुख है और कहां पर सुख है। तो सुख दुख का अनुभव करना ये भी तो जानना है, उसको ज्ञान कहा। लेकिन ये ज्ञान का कुछ विभिन्न अर्थ भी लेते हैं। जानना तो हर जीव में हो रहा है, चाहे वो वनस्पति का जीव है, चाहे बेंद्री तेंद्री चौंद्री कोई भी है। जानने का गुण कभी नष्ट होता नहीं। लेकिन जानना भी दो प्रकार का है, कि यदि हम वो सही जान रहे हैं या विपरीत जान रहे हैं। अब सही जानने का अर्थ क्या है? कि जो है उसको वैसे ही जानना, वो तो है सही। और जो है नहीं उसको अपना जानना, ये विपरीत हुआ, वो अज्ञान होता है। तो जैसे जो है, यदि मैं क्या हूं? मैं आत्मा। और शरीर क्या है? ये पुद्गल है। ये तो है सही जानना कि मैं आत्मा और शरीर जो है ये पुद्गल है, दोनों भिन्न भिन्न है। और यदि मैं अपने आप को तो जान नहीं रहा, जानने गुण मेरा कहां चल रहा है? पर में, यानी पुद्गल को जान रहा हूं और उस पुद्गल को अपना मान रहा हूं। ये है अज्ञान। यानी इस शरीर को अनादिकाल से इस अज्ञान के कारण शरीर को अपना माना। चाहे वो एकेंद्रीय में था, अपने आप को तो जानता नहीं, लेकिन शरीर के साथ सुख दुख का अनुभव कर रहा है तो उसको अपना मान रहा है। अपना मानने का अर्थ हुआ कि वो दूसरे, इस शरीर में जो कुछ हो रहा है, इसके अंदर जो परिणमन हो रहा है, जो पुद्गलों में परिवर्तन हो रहा है, वो कहता है मुझ में हो रहा है। इसके अंदर कोई रंग बदला है तो मुझको, मेरा रंग बदल गया। या कोई भी कार्य शरीर के अंदर जो हो रहा है उसको अपना जान रहा है। ये पराये को अपना जानना, अपना मानना, ये
विपरीत मानना हुआ, इसको कहते अज्ञान। तो ज्ञान ये मेरा गुण है, लेकिन अनादिकाल से अज्ञान भी मेरे साथ है। और ये बात भिन्न है कि अज्ञान भी मेरे इस ज्ञान गुण को पूर्णतया नहीं ढक पा रहा, कुछ ना कुछ अंश उसका उद्घाटित रह जाता है। यानी जो आत्मा के प्रदेश हैं उसको अज्ञान के कारण, यानी अज्ञान कहो या ज्ञानावर्णीय कर्म, वो उसको ढक रहा है आत्म प्रदेशों को। लेकिन एक बात आगे में आई है कि इस आत्मा के कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जो किसी भी अन्य कर्म से ढके नहीं जाते, और ऐसे प्रदेशों को रूचक प्रदेश कहा। रूचक प्रदेश वो है 8, आत्मा के 8 रूचक प्रदेश हैं, और वो प्रदेश कभी भी किसी भी कर्म के द्वारा ढके नहीं जाते, तो वो खुले रहते हैं। क्यों? ये स्वभाव से ही है। अगर वो भी ढक जाए तो ज्ञान तो जीरो हो जाएगा, फिर तो ज्ञान पूरी तरह से ढक गया। तो अभी आपने ये सुना है कि ज्ञान भी मेरे पास अनादि से है और अज्ञान भी अनादि से है। तो यदि वो सारे के सारे प्रदेश अज्ञान से या ज्ञानावर्णी कर्म से या अन्य कर्मों से ढक जाते हैं, तो फिर वो जीव ही नहीं रहेगा, क्योंकि जीव में जानने का गुण ये समाप्त हो गया, तो जीव नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा भगवान ने फरमाया कि जीव कभी अजीब नहीं होता और अजीब जीव नहीं होता। तो इस प्रकार से ये जो जानने का गुण है वो तो मेरा अपना गुण है, और उस जानने के हमने 2 भेद किए। सही जानना वो ज्ञान है और विपरीत जानना अज्ञान है। तो इस ज्ञान के भी आगे फिर 5 भेद यहां बताए जा रहे हैं। इनमें है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिविज्ञान और केवल ज्ञान। वैसे देखा जाए तो जैसे परिभाषा के रूप में देखो तो ज्ञान तो एक ही है, लेकिन उसके भेद प्रभेद क्यों आए? ये हमारे कर्मों के अनुसार जितने क्षय क्षमता है उसके अनुसार उसके अलग अलग स्तर हैं, और उनके नाम या भेद बताए जा रहे हैं। तो इनको जानने के लिए पहले मति ज्ञान की बात करते हैं। मति ज्ञान हमारी बुद्धि से संबंधित है, या हमारे जो हम जान रहे हैं इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान हो रहा है वो मति ज्ञान है, जो हमारे इस आत्मा के समक्ष आता है, और उसको हम अपनी इंद्रियों और मन की सहायता से जो जान रहे हैं वही मति ज्ञान कहलाता है। तो मति ज्ञान हर जीव में है, लेकिन वो प्रकट किसी का हुआ है, किसी का नहीं हुआ। तो जब वो प्रकट हो जाता है, जितना प्रकट होता है उतना उतना वो मति ज्ञान कहलाता है, और जितना ढका हुआ है वो मति अज्ञान कहलाता है। ये दोनों हैं, और जैसे ये ज्ञान बढ़ता जाता है और अज्ञान घटता जाता है, तो यही मति ज्ञान केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रमाण है कि आपने सुना होगा राजप्रश्नी सूत्र में, राजा परदेशी वो आत्मा को मानने वाले नहीं थे। वो कहते थे कि आत्मा और शरीर एक ही है, कोई आत्मा नहीं है। आत्मा और शरीर दोनों साथ साथ है, जब शरीर खत्म हुआ आत्मा भी खत्म हो गई, यानी उसको अन्य यानी शरीर से भिन्न नहीं मानते थे। और इसी के अंतर्गत चर्चा आई है कि वो केशी मुनि वहां पधारे और उनसे वार्ता हुई। तो उस राजा प्रदेशी ने ये कहा कि हमें आत्मा को देखना है, दिखाओ। क्या आपने इस आत्मा को अनुभव किया है, जानना है, देखा है? यदि है तो मेरे से आप चर्चा करें। तो वो चर्चा करने को तैयार नहीं। होना भी चाहिए कि अगर आप किसी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी योग्यता तो जाने कि आप इसको जानते भी या नहीं है। खुद तो जानते नहीं, दूसरों को समझा रहे हैं। तो ऐसा वो राजा परदेशी का भी यही था कि वो केशी मुनि से पूछा कि आप इसको जानते हैं? तो केशी मुनि ने क्या उत्तर दिया? हाँ, मैं जानता हूं। अब देखिए वो उस समय कौन से ज्ञान से जानते थे। ज्ञान अभी बता रहे थे हम, 5 ज्ञान लिखे हुए कि मति ज्ञान जो है वो इंद्रियों और मन की सहायता से अपने होने वाला जो मति ज्ञान है, अपनी प्रज्ञा से मति ज्ञान कहलाता है। तो अक्षर ज्ञान है, यानी जो आपने सुना
और उसको शब्दों में सुनकर जो आपने ज्ञान प्राप्त किया वो श्रुत ज्ञान है। और एक अवधि ज्ञान है जो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना ही आत्मा में शक्ति है कि वो दूर की वस्तु कहीं की भी और समय से पहले या समय के बाद की भी वो जान सकता है, वो अवधि ज्ञान। इसी प्रकार से मन प्रिय ज्ञान है जो दूसरे के मन के अंदर कौन से पुद्गलों का वो ग्रहण होकर और उसका मनन हो रहा है, उसको वो मन प्रिय ज्ञानी जान सकता है। और केवल ज्ञान जो है वो सब पर्यायों को, सब प्रभुओं को पूर्णतः जानता है, ये केवल ज्ञान है। तो अब ये केशी मुनि के पास मात्र 4 ज्ञान थे। मति ज्ञान, ज्ञानी थे इसलिए मति ज्ञान कहेंगे, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान था, और केवल ज्ञान नहीं था। तो उस समय आत्मा को उन्होंने जानना और देखा किससे? अब इसमें आप देखेंगे श्रुत ज्ञान से तो कुछ जान देख नहीं सकते, श्रुत तो शब्द है। अवधि ज्ञान से केवल पौद्गलिक ज्ञान है, पुद्गलों को जान सकते हैं, दूर वाली वस्तु को जान सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं उसे जान सकते। मन प्रिय ज्ञान भी पौद्गलिक है, ये भी पुद्गल, यानी मन भी तो पुद्गल है, और उस पर जो मनन हो रहा है यानी वो मनोवर्गना के पुद्गल आ रहे हैं, उनको जानने का कार्य भी ये मन प्रिय ज्ञान में है, और वो भी पौद्गलिक है। उससे आत्मा का अनुभव या ज्ञान जो है, या आत्मा को देखने का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इन चारों में मति ज्ञान के अलावा, मति ज्ञान के अतिरिक्त तीनों ज्ञान के द्वारा आत्मा को जान देख नहीं सकते। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया कि मैंने आत्मा को जाना है, देखा है। तो केवल ज्ञान तो था नहीं, इसका अर्थ है कि मति ज्ञान इनका इतना निर्मल हो गया था कि वो आत्मा को जानने और देखने, मतलब थोड़ा संदर्भ इसलिए दिया है कि आगे में इस पर की चर्चा हुई है। तो ऐसे ये 5 ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। और ऐसी अज्ञान भी हैं, जो समय हो रहा है सर, तो अज्ञान और दर्शन, इसकी चर्चा हम फिर अगली कक्षा में करें। और इस बीच में कोई आपका प्रश्न हो तो आप अंशुल भाई से संपर्क कर सकते। कोई जिज्ञासा, कोई अपना प्रश्न? हाँ, एक प्रश्न ऐसा है, मथन वंदामी। हाँ हाँ बोलिए। जैसे अभी बाहर आउट ऑफ इंडिया या कहीं का भी अपन देख सकते हैं, तो ये किस तरह से होता है, उसको किस ज्ञान में माना जाएगा? अवधि ज्ञान, ये जो आपका साइंस के द्वारा जैसे वीडियो के द्वारा हो रहा है, वो अवधि ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान तो आत्मा में इंद्रियों और मन की सहायता के बिना होता है। यहाँ तो आपकी इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, आंखों से देख रहे हैं, वो तो आंखों से बिना देखे, बिना सुने, आत्मा से ही वो दूर की वस्तु को जान सकते हैं, वो है अवधि ज्ञान। जो इंद्रियों और मन की सहायता से हो रहा है वो मति और श्रुत ज्ञान है। जो आप सुन रहे हैं वो श्रुत के अनुसार, और समझ रहे हैं तो अपनी मति के अनुसार। गुरुदेव क्या कहते? चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं भवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, और न शरणा कोई जो भक्त प्राणी आदि सही। अगला सेशन शनिवार को रात को 7 बजे होगा। आप सब ध्यान रखिएगा समय का, शनिवार शाम को 7 बजे।